पाकिस्तान का गजा में इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। एससीओ प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइल जंगी जराइम कर रहा है, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। तमाम तस्फियत तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफ़गान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफ़गान अबूरी हुकूमत से बामानी बातचीत करना होगी। रियासती दहशत गर्दी की खुलकर मजम्मत करना होगी। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। खित्ते के रोशन मुस्तक़बिल के लिए जोग्राफियाई और सियासी मुहाज़ाराई से खुद को आज़ाद करना होगा। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन ममालिक के सरबराहान के शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर एससीओ के एजेंडे के हुसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव, किर्गिज़स्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के दौरे समेत मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। बिजली के 1 यूनिट की बुनियादी कीमत बगैर टैक्स की 48 रुपये 48 पैसे तक पहुँच गई। वफाकी काबीना की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी के बाद इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का 1 यूनिट पर 7 रुपये 11 पैसे इजाफा, 1 यूनिट 23 रुपये 59 पैसे का हो गया। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 7 रुपये 12 रुपये इजाफे से 30 रुपये 7 पैसे हो गया। 201 से 300 यूनिट तक बिजली का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 48.84 रुपये मुकर्रर। वफाकी काबीना गुज़िश्ता रोज़ 1 जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे चुकी। प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए बजट करके और सब्सिडीज़ हमने इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर। यानी इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए की हद तक हुकूमत ने बर्दाश्त किया। एतराफ़ करते हैं कि बिजली की कीमत ज़्यादा है। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। उवैस लगारी का सेनेट में खिताब, कहा इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा, डॉलर में इस्तेहकाम रहा तो जनवरी में कीमत 2 से 3% कम होगी। बिजली की कीमतों में 5 रुपये से जायद के हालिया इजाफे का मुकम्मल बोझ सारिफीन पर नहीं डाला। 400 अरब रुपये से जायद की सब्सिडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत करने की हिदायत करते हुए तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान फेस टू फेस मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। दौरान समाअत बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर तहरीक इंसाफ के वकील का एतराज़, अलग होने की अपील। चीफ जस्टिस ने कहा, एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि कमेटी ने हमें बेंच में डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे। जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका और उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था।
पीटीआई रहनुमाओं के दोनों ग्रुप्स को कई घंटे इंतजार के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब की जेल अमले से तर्क कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि आज अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात तय थी। कई घंटे इंतजार के बावजूद जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हासिल करेंगे। पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुंतखब लोगों की तस्लील की जा रही है। कायद से मुलाकात उनका हक है। किराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया है। ये मुखालिफिन का एक हरबा है। पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन और दूसरे ग्रुप में शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर शामिल। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी। सिंध से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। कहा एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया है। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया। थर फाउंडेशन कायम की। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद इमरजेंसी रूम्स हैं। इमरजेंसी रूम्स में आने वाले शदीद बीमार बच्चों की अमवात की शरह बहुत कम है। मुराद अली शाह ने बताया कि NICVD और SICVD के तहत सूबे में 9 सैटेलाइट यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर के 26 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस साल मजीद 4 यूनिट्स का इजाफा किया जाएगा। मुकद्दस किताबों की बेहुरमती पर दिल धड़कता है, कुड़ता है, मगर गली मोहल्लों में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा स्वाद जैसे वाक़यात तशवीश का बायस हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब कोई जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। पंजाब असम्बली के पास किए गए हत्या इज़्ज़त कानून के बारे में मरियम नवाज ने कहा कि मीडिया का बहुत एहतराम है, लेकिन किसी की पगड़ी उछालने, तोहमत लगाने की बगैर सबूत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मीडिया बोले कि हम झूठ बोले और पकड़े ना जाएं, ये नहीं होगा। मरियम नवाज ने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया उसका सबूत मुहैया कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सज़ा मिलेगी। हर मुहज़्ज़ब माशरे में ये कानून है। बानी PTI ने खुद बताया रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे, उनके लिए पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने फिर फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा बानी PTI ने यह भी बताया कि फवाद का ये कहना कि वो खान के कहने पर अलीम खान या तरीन ग्रुप में गए झूठ है। फवाद तो फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए, उन पर फरमाइशी केस बने, वो VIP जेलों में रहे और उनकी सेटिंग थी। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने उन्हें बुलाया है, पाकिस्तान जाते ही मुलाकात करेंगे। स्पोर्ट्स फेडरेशंस में बैठे लोग इतने ताकतवर हैं कि उनसे सवाल किया तो हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का इंकिशाफ। कहा एथलीट्स अगले इवेंट के लिए क्वालिफाई न करे तो फेडरेशन में बैठे लोगों को फारिग हो जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह की स्पोर्ट्स फेडरेशंस में ऑपरेशन क्लीन अप की हिमायत। कहा पूरा इरादा है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस की कारकर्दगी पर उनसे सवाल जरूर करेंगे। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में PTI के वकील ने कहा NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया। जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा जिले इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या डेप्यूटी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए? रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेश नहीं हो सके।
बरतानिया में क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। कामयाबी के लिए किसी भी पार्टी को 50% यानी कि 326 नशिस्तें जीतनी हैं। अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती तो मुअल्लक पार्लियामेंट होगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना होगी। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और पाराचिनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में कल रात शुरू होने वाली बारिश आज भी वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। कल से इतवार तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। नौखुंडी 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका। लाड़काना में दर्जा हरारत 48, दादू 47, मुल्तान, सरगोधा, सखर, तुरबत, सिब्बी 45, डेरा गाजी खान 43, ठट्टा 42, गवादर 41, अटक, फैसलाबाद, बनू 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 32 डिग्री की गर्मी 39 और इस्लामाबाद में 31 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। PTI रहनुमा मलिक शहाब ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर ज़बरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात के बायस लॉसेज 83% से ज़्यादा हैं। मलिक शहाब और दीगर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, शेख मांदा, मगरबी बाईपास, मलहिका इलाक़ों में बिजली रात 10 बजे से मुअत्तल। सिब्बी और कच्छी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सिब्बी में मुश्तइल अफराद का ग्रिड स्टेशन पर हमला, तोड़ फोड़। कच्छी में मुजाहिरे के बायस सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह बंद। मोहम्मद की तहसील यकागौंड में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और शटर डाउन। मुजाहिरीन का मोहम्मद बाजोड़ रोड पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज़ रायवंड में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज। विफाकी तरक्याती बजट के 20% तक मंसूबे फ्रॉड होते हैं। माफिया ये मंसूबे मंजूर कराता है। मंसूबे दूर दराज इलाकों में रखवाए जाते हैं ताकि कोई चेक ही ना कर सके। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बड़ा इंकशाफ। कहा फ्रॉड मंसूबे गुमनाम होते हैं जिनका कोई ओनर नहीं होता। मौजूदा बजट में भी कई ऐसे मंसूबे हैं जो सियासतदानों के नहीं हैं। ऐसे लोग भी मंसूबे शुरू करवा देते हैं जो इलेक्शन हार चुके होते हैं। भारी टैक्सों का निफाज IMF को मुतमईन न कर सका। हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के खिलाफ सिमों की बंदिश समेत दीगर इक़दाम भी लिए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने एतराज़ किया कि 12,000 अरब का FPR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इक़दाम से पूरा नहीं होगा। IMF ने अपने तखमीने में 200 से 250 अरब रुपए के खला की निशानदेही की है। विफाक को पहले ही 390 रुपए दे रहे हैं। अब KP हुकूमत भी 50 रुपए लेने आ गई। एक तंबाकू पर 2 टैक्स क्यों दें? 3 तंबाकू कंपनीज ने 1 किलो तंबाकू पर KP हुकूमत की आयद करदा 50 रुपए एक्साइज ड्यूटी चैलेंज कर दी। कहा कि एक शय पर 2 टैक्स का कोई कानून नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल KP को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान की निजकारी करते हुए मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के इजलास में यकीन दहानी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन और दीगर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा का निजकारी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के फैसलों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई गाड़ियों की खरीदारी और अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क वर्कशॉप सेमिनार में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमे खजाना ने किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी का मुरासला तमाम महकमों को अरसाल कर दिया।
नई भर्तियों पर पाबंदी होगी, ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को केस टू केस बुनियाद पर इसमें नरमी का इख्तियार होगा। एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस और मशीनरी की खरीदारी की इजाज़त होगी। अफसरान तबादले अच्छी गाड़ी और अच्छे घर के लिए भी करवाते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के 40वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब से खिताब। कहा, तबादलों की सिफारिश कराने वाले अफसरान से पूछा जाए तो जवाब आता है, सर वहाँ घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है। बाज़ अफसरान ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में पहले से पता होता है कि इन्होंने काम नहीं करना। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने फरीकैन से अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने अदालत से कहा कि बानी पीटीआई को पार्टी रहनुमाओं से बगैर मुदाखलत मुलाकात की सहूलत दी जाए। पाकिस्तान ने जबरी हिरासत पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप और मजहबी आज़ादियों पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मजहबी आज़ादियाँ आईन और कानून के तहत मैसर हैं, जिसके तहत वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान मुतहरिक जमहूरियत है, मुल्क की अदालतें पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से कालादम TTP समेत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। सिंध हुकूमत का आवाम को घर बैठे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला जनूबी में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया दफ्तर खोलने और शाम के औकात में काम करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने इजलास में हुकाम को रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में जराइम 57% कम हुए हैं। अभी इस्लामाबाद को क्राइम फ्री नहीं कह सकते। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा दिनों में इस्लामाबाद में बड़ा फ़र्क देखेंगे। नए मंसूबों से ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मागला ट्रेल्स को एक्सप्रेस वे से मिलाने का मंसूबा शुरू किया है। हुकूमत पंजाब का आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए नकलो हमल के परमिट जारी करने का फैसला। महकमा फूड की डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब के फौरी इक़दामात से 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 रुपये तक की कमी हुई। मज़ीद कहा कि कुछ दल दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, लेकिन दीगर सूबों को ये लेक्चर नहीं मिलता। जहाँ आटे की कीमतें कम नहीं हुई, आज तक पता नहीं चल सका कि वहाँ के वज़ीर आला क्या करते हैं। मरियम नवाज के हवाले से कहा कि तमाम मंसूबे ग्राउंड पर मौजूद हैं। 1 साल में 80% मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। पाबंदी सिंध हुकूमत ने बिल्कुल लगाई थी, उसमें एक सुकून है, और सुकून ये है कि कानून ये कहता है कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त है और नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त नहीं होगी। अब वो जो ठेले पे एम्प्रेस मार्केट पे दुकान पे या तारिक रोड पर या बोरी बाजार में या लेट से औरंगी टाउन में जो शॉपिंग बैग लेके घूम रहे हैं, उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसलिए इसका हल यही है कि आप इसको एब्सोल्यूट बैन करें, ताकि जो बार बार इस लूप होल का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं वो फ़ायदा ना उठा सकें और एब्सोल्यूट बैन हम कर सकें। प्लास्टिक थैलियों के खात्मे के सिंध हुकूमत के कानून में सुकम है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की इजाज़त देने से अब तक प्लास्टिक थैलियाँ ख़त्म नहीं हो सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। कहा, सूबाई हुकूमत के साथ ये मामला उठाया है, फैसला होना चाहिए कि प्लास्टिक थैलियाँ होंगी या नहीं होंगी। आज भी नालों और लैंडफिल साइट्स पर प्लास्टिक थैलियाँ मिलती हैं। नालों की सफाई मानसून सीजन के खात्मे तक जारी रहेगी।
चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से गायब होने वाला 4 दिन का बच्चा ना मिल सका। बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वालिद 1 जुलाई को अपने 4 दिन के बेटे को इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल आया। शाम 5 बजे अस्पताल अमले ने उसको कपड़े में लिपटा बच्चा देकर कहा कि उसका बेटा फौत हो गया। गुजरांवाला जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। राजनपुर में खातून से ज्यादती का इल्जाम लगाकर एक शख्स को बेटी बनी पर मजबूर करने की सजा देने वाली पंचायत फरार हो गई। पंचायत ने रुझान के गुलाम अकबर पर पड़ोसी खातून से ज्यादती का इल्जाम लगाया। फैसला सुनाया कि बदले में गुलाम अकबर अपनी 11 साल बेटी बनी करे। मुबैना मजलूम खानदान खुद फैसला करेगा कि लड़की की शादी किससे होगी। पुलिस ने गुलाम अकबर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पंचायत के 7 मफरूर अरकान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला का दौरा। एक्सप्रेसवे, शजरकारी और अंदरून शहर GT रोड को सिग्नल फ्री बनाने समेत मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत करप्शन है। उस वक्त के रिकॉर्ड चेक करें, वो खुद क्या गुल खिलाते रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी परवेज रशीद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि बलूचिस्तान की 42% सड़कें NHA के पास हैं, एक भी टोल प्लाजा नहीं। जाम सैफुल्लाह खान ने कहा कराची से हैदराबाद सड़क मोटरवे नहीं है, आए दिन हादसात होते हैं। सेक्रेटरी मवासलात बोले N9 का पहला 11 किलोमीटर शहर में से गुजरता है, क्या हम शहर में बाढ़ लगा सकते हैं? अलहदगी से पहले बीवी को दिए गए तोहफे बीवी की मिल्कियत हैं, वो वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। शहरी अरशद जमील की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में दरख्वास्त गुजार को जहेज वापस करने और इद्दत में बीवी को मेंटेनेंस देने और बच्चे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि भारतीय ईमा पर पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दहशतगर्द तंजीमों और रॉ का नेटवर्क बेनकाब हो गया है। दहशतगर्द तंजीमें मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती, दहशतगर्दी से अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती जंग को सियासी जिम्मेदारी और मुश्तरका लाहे अमल के साथ लड़ना होगा। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमलों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 8 माह से जारी इसराइली बमबारी में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 38,000 से ऊपर चली गई। जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त के लिए हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के मिस्री और कतरी सालिसकारों से राबते। इसराइल ने हमास के बयानात पर गौर के बाद जवाब सालिसों तक पहुँचाने का कह दिया। इसराइली हमले में अपने कमांडर की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। 200 रॉकेट इसराइली इलाकों पर फायर किए। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़कर एहतजाज। सियाह कपड़ों में मलबूस 4 अफराद तकरीबन 1 घंटे तक ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट की इमारत पर खड़े रहे और सियाह बैनर्स लहराए जिन पर फ़लस्तीन की आज़ादी से मुताल्लिक़ नारे दर्ज थे। ऑस्ट्रेलिया अरकान पार्लियामेंट की वाक़े की मज़म्मत। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान का सामना आज वेस्ट इंडीज से होगा। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बिलाखिर भारतीय क्रिकेट टीम अपने वतन वापस पहुंच गई। 4 रोज़ बाबरस में फंसे रहने के बाद आज अलसबाह नहीं दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर बोर्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया, केक काटा। फैंस की बड़ी तादाद ने अपने हीरोज़ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट का रुख किया। ढोल की ताप पर भंगड़े डाले। कप्तान रोहित शर्मा ने भी भंगड़ा डाला। टीम कुछ देर होटल में रुकने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पहुंची। वज़ीर आज़म ने कप्तान, कोच और पूरी टीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी। फोटो सेशन भी हुआ।